गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन माय वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द ग्रेट डिप्रेशन। सो ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सो इन माय प्रेजेंटेशन आई कवर दिस कंटेंट: introduction, the reason of Great Depression, impact on world, America, India, and at the end we have a question time. I create some around 4 to 5 questions for you from this presentation. So listen me carefully to answering the question. तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है, कैसे है, किसने किया, किस वजह से हुआ। उससे पहले हमें उसके पहले की स्टोरी कवर करनी होगी कि बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन क्या था। कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसका टाइम पीरियड था हमारा 1914 टू 1918। सो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में जब फाइट चल रही थी उसमें 1917 में यूएस ने एंट्री ली। तो इससे हमें एक पॉइंट मिलता है कि जो बाकी कंट्रीज जो पहले से लड़ रही थी और जो यूएसए, उस पे यूएसए पे इम्पैक्ट कम पड़ा वॉर का औरों पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि जो लंबे टाइम से फाइट कर रहा है, एक्सपेंसेस को खर्च कर रहा है, उसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी टाइम पर 1918 के बाद 1919 में यूएसए में हेनरी फोर्ड ने एक अपना मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स का इंट्रोड्यूस करा, जिसमें उन्होंने क्या करा, असेंबली लाइन के थ्रू जो प्रोडक्शन थी उनकी कार की, फोर्ड कार की, उसे मतलब स्टार्ट करवाया, जिसमें उन्होंने जो लेबर थे उनको जो उनके वेजेस थे वो भी बढ़ाए थे और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी बढ़ी थी। अब उन्हीं के देखा देख क्या हुआ, बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। तो जो हमारी वाइट गुड्स की कंपनीज है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, रेडियो और बाकी सारी चीजें, उन्होंने भी मास प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने भी अपनी कंपनीज में स्टार्ट कर दिया। इससे हमारा क्या हुआ कि इससे यूएसए में एक तो इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और कंजप्शन भी बढ़ गया। अब जो लेबर काम कर रहा है किसी कंपनीज में, उससे जो पहले इनकम मिलती थी वो अपनी फैमिली के नीड्स को पूरा करता था। अब उसने क्या सोचा कि क्यों ना हम बॉन्ड्स भी पूरा कर ले, हम रेफ्रिजरेटर खरीद ले लोन लेकर, ईएमआई के थ्रू कर ले। तो मतलब उनके पास इनकम आ रही थी, तो उन्हें अब ये कोई टेंशन नहीं था कि हम लोन नहीं भर पाएंगे, ईएमआई नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने भी छोटी छोटी चीजों को या बड़ी बड़ी चीजों को खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा मास प्रोडक्शन भी हो रहा था और मास कंजप्शन भी हो रहा था और इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। इकोनॉमी एक पीक पर थी हमारी यूएसए की, जो बहुत अच्छे से चल रही थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है जो एकदम से डिप्रेशन आ गया। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। और इससे पहले एक बात कि जब यूएस रिकवर कर रहा था मास प्रोडक्शन और कंजप्शन से, तो जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये अभी इतने ज्यादा इकोनॉमी में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि वो रिकवरी में थे, क्योंकि उन्हें ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था वॉर का, तो वो कर रहे थे। और उसी की वजह से यूएसए ने यूरोपियन कंट्रीज को लोन भी दिया था, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज को बहुत हेल्पफुल रहा था। तो अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ये एक पीरियड है जिसमें हमारी इकोनॉमिक डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक गिर रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है। उसमें क्या होता है, हमारा जो टाइम पीरियड था वो था 1929 से मिड 1930s, मतलब किसी कंट्री में 1934 पे, किसी कंट्री में 1935। तो इसमें क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन गिरा, एम्प्लॉयमेंट गिरी, इनकम गिरी और ट्रेड भी गिर गया, जिसकी वजह से हमारा ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड हुआ। सो अब यही क्वेश्चन था कि जब इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है, हाई पीक पे है, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो सारी चीजें डिक्लाइन होने लगी और डिप्रेशन अकर्ड हुआ। इसके अब हम रीजन देख लेते हैं एक बार। सो द फर्स्ट रीजन इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स जो थी उसका बहुत ह्यूज स्केल्स पे प्रोडक्शन हो रहा था और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस भी गिर रहे थे। अब जो इंसान 4 रोटी खा रहा है वो वॉर के बाद या फिर इनकम बढ़ने के बाद भी वो उतनी ही खाएगा, एक फैक्ट ये है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर गुड्स गिरे, इनकम गिरी फार्मर्स की। तो फार्मर्स को ये लगा कि क्यों ना हम और प्रोडक्शन बढ़ाए, जिसकी वजह से हमारे जो लॉसेस है वो मैनेज हो। पर जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, प्राइसेस और गिरी, बायर्स लैक हुए, फूड्स खराब हुआ और एग्रीकल्चर इकोनॉमी गिर गई, वेंट डाउन हो गई। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी गिरी। उसका देन हमारा सेकंड रीजन है कि जो यूएस ने लोन दे रखे थे यूरोपियन कंट्रीज को और बाकी सबको,
उनसे विड्रॉल करने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे यूरोपियन बैंक्स हैं वो फेल हो गए और करेंसी कोलैप्स हो गई। नाउ द थर्ड रीजन इज जो अमेरिका है उसने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया, क्योंकि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये डर था कि कोई दूसरी कंट्रीज में जैसे प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो हमारी कंट्रीज में आके हमारे फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उसने इंपोर्ट ड्यूटी बनाई और जो अपनी कंट्रीज में ही फिर सब जो भी है उनका बिकने लगे, परचेज करने लगे। तो ये हमारे थे एक रीजन जिसके वजह से ग्रेट डिप्रेशन अकर हुआ था। अब इसके इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़े वर्ल्ड पर। वर्ल्ड में पहला तो यही है कि प्रोडक्शन गिर रहा था, एम्प्लॉयमेंट गिरी थी, इनकम गिरी थी और ट्रेड भी बहुत कम हो रहा था। जैसे कि अगर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं तो फिर मैं यही प्रेफर करूंगी कि मैं वहां पर ज्यादा पैसे ना लगाकर अपनी कंट्री में ही बेचूं, तो ट्रेड मेरा वहां पर बंद हो गया। इसलिए तो जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज थी वो उन्हें बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि उन्हें अपने फार्म छोड़ने पड़े और जो फार्म में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत ज्यादा थी, तो वो और प्रोडक्शन कर भी नहीं सकते थे। जो हमारी जो सोसाइटी है और जो पीपल है उनके बीच में पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि फार्म में वर्क करने वाले बहुत पीपल थे। अब जितने भी पीपल्स फार्म में वर्क कर रहे हैं, जो फार्मर्स है और जो उनका घर है, जो जितने मेंबर्स है उन सबका एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, तो इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था। अब है अमेरिका पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का। अमेरिका पर जो इम्पैक्ट पड़ा कि जो अमेरिकन बैंक्स थे, जो पीपल्स पहले जब इनकम कमा रहे थे उससे लोन ले रहे थे, ईएमआई के थ्रू चीजें खरीद रहे थे, अमेरिका ने क्या करा कि जो नॉर्मल सिटीजन्स थे उन्हें लोन देना बंद कर दिया और जो बोरोअर्स थे उनसे विड्रॉल करने लग गए, कि उन्हें जो दे रखा था उन्हें फोर्स करने लग गए कि तुम हमारा लोन वापस दो, क्योंकि बैंक्स के पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे। जिसकी वजह से जो फार्म थे वो तो पहले से ही खराब थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई थी। जो हाउस होल्ड के जो सामान थे जैसे कि गुड कंपनीज जो मैंने आपको बताई, उनकी भी प्रोडक्शन वहां पर कम हो गई, और मतलब प्रोडक्शन थी वहां पे, कंज्यूमर्स कम हो गए और बिजनेस भी कोलैप्स करने लगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी और बैंक्स फोर्स करने लगे पीपल्स को लोन लेने के लिए, कि जिन्होंने ले रखा है लोन उसे विड्रॉल करने के लिए, जिसकी वजह से जो बैंक्स है वो भी कोलैप्स हो गए यूएसए के। इस टाइम में यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हुए, पहले यूरोपियन के हुए थे। तो अब जो ग्रेट डिप्रेशन रहा अमेरिका के अंदर, उसमें 1935 तक रहा। उसके बाद अमेरिका ने मतलब अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर दिया और जब से अब तक अमेरिका यूएसए की ग्रोथ अभी तक बढ़ ही रही है। तो मतलब 1935 से यूएसए के बैंक्स ने रिकवर होना स्टार्ट किया। अब हमारा आ जाता है इम्पैक्ट ऑन इंडिया। 19th सेंचुरी में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर था एग्रीकल्चर गुड्स का और मैन्युफैक्चरिंग का मेजर इंपोर्टर था, ठीक है। जिसकी वजह से जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ इंडिया के अंदर 1929 से 1934 के बीच में हुआ, जो पीरियड था वो ये था। और इसमें क्या हुआ कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो हाफ हो गए। जो प्राइस है, व्हीट के प्राइसेस है वो 50% गिर गए। जो चीज 10 रुपए में आ रही थी वो 5 रुपए में आने लगी, ठीक है। और जो फार्मर्स की इनकम तो गिर ही रही थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे पे रूल कर रहे थे वो अपना रेवेन्यू मांग रहे थे। उन्हें कोई मतलब उन्हें अपना कोई वो नहीं था, वो रेवेन्यू फोर्स कर रहे थे पीपल्स को रेवेन्यू लेने के लिए। तो जो पीपल्स के, जो फार्मर्स के या फिर जो भी वहां पे फार्म्स के जो उनके सेविंग्स थे, लैंड थे, ज्वेलरीज थे या फिर प्रीशियस मेटल थे, उन्हें बेचकर उन्हें रेवेन्यू टैक्स भरना पड़ा ब्रिटिशर्स। अब एक तरीके से हमारा आ जाता है कि रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में क्या रहा, कि जो रूरल एरियाज है मतलब इम्पैक्ट तो दोनों को ही पड़ा, लेकिन इसमें एक आ जाता है कि जो रूरल एरियाज है उनको ज्यादा पड़ा, क्योंकि जो विलेजेस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे फार्मर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। और हमने अभी तक जितना भी देखा उसमें यही था कि जो फार्मर्स है या फिर जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उन्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और उनकी मतलब उनकी हालत ज्यादा खराब। तो अर्बन एरियाज में भी इम्पैक्ट पड़ा था, पर इतना नहीं, वहां पर बिजनेस कोलैप्स हो गए थे, थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो डिप्रेशन में अर्बन इंडिया जो थी उसे कम इम्पैक्ट पड़ा था रूरल के उससे। अगर प्राइसेस कम हो रही है, जैसे कि एक फिक्स्ड सैलरी है किसी की, उसके लिए जो गुड्स के प्राइसेस कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए अच्छा है ना, क्योंकि उसका एक्सपेंस कम हो रहा है।
तो उसके लिए ये अच्छी चीज है। लेकिन वहीं पर ही जो बेच रहे हैं उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है यहाँ पर। तो जिनके फिक्स्ड प्राइस है या जो मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉयड है या फिर जो लैंडलॉर्ड्स है जो रेंट लेते हैं, उनमें यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उनकी लाइफ जो चल रही थी स्मूथली वो चल रही थी, और वो इस टाइम पे ये सोच रहे थे कि शायद से वो इस टाइम पे बेटर है औरों से, क्योंकि उनके पास फिक्स्ड सैलरी थी तो उनका सारा काम अच्छे से हो रहा था। सो अब एक है क्वेश्चन गेम, जो मतलब मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस है कुछ। इन विच कंट्री डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट? वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कौन आप आंसर दोगे? बंद करते हैं।